नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल वैष्णव अपने YouTube चैनल मेरी किशोरी जी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की हमारी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की हमारी क्लास समास के ऊपर है। ये मैराथन क्लास रहेगी। समास से रिलेटेड 250 MCQ का पूरा एक कंटेंट मैं लेकर के आपके सामने आया हूं। इसमें 250 MCQ हैं। इसका मतलब है कि समास में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो बनेगा वो इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इस एक ही क्लास में पूरे समास खत्म है। वीडियो को बगैर स्किप करे आप देखेंगे और आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इसको साथ के साथ या तो लिख लें या सभी के साथ आप स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि सभी को बहुत ही अच्छे से अरेंज किया है और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं और मोस्टली ये सारे क्वेश्चन यूपी में जो एग्जाम हुए हैं उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि आप देखोगे भी अभी जब स्टार्ट करेंगे, तो जो भी व्यूअर्स नए हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के साथ शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, ताकि अगर कोई समास का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो वो छूटे ना। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 250 MCQ करने के बाद में आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन समास का गलत नहीं होगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। समास की मैराथन क्लास, और स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी वॉच करनी है। देखिए, समास यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके आमने सामने क्वेश्चन नंबर पड़े हैं तो हम इसको आमने सामने पढ़ेंगे सीरीज की बजाय। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। साथ के साथ आंसर भी कर रखे हैं, जैसे ये दे रखा है। और देखिए, ये UPSSC एग्जाम में दिया गया क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी UPSC में पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये भी सेम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी पूछा गया है। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो एक को भी स्किप नहीं करना है। आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट करें, नहीं तो साथ के साथ लिख लें, बेहतर रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा C, विग्रह। एक एक क्वेश्चन को समझना है और पढ़ना है। नेक्स्ट आमने सामने कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है या कौन सा समास कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा C। आप ध्यान से पढ़ेंगे, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी भाव। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अनुरूप में कौन सा समास है। ऑप्शन D, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रतिमान में समास है, कौन सा। ऑप्शन B, अव्ययी भाव। आप इनके सिर्फ वन लाइनर कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, इनको ऐसे के ऐसे ही याद कर लो। आपके पेपर में 100% कहता हूं इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी पुलिस के अंदर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्यंग है अव्ययी भाव। इसका ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन C, अव्ययी भाव। ऐसे नेक्स्ट देखिए, आमरण में कौन सा समास है। ऑप्शन B, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सरासर में कौन सा समास है। अव्ययी भाव। ऑप्शन C। नेक्स्ट देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन D, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे का समास है, कौन सा। ऑप्शन B, अव्ययी भाव। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करिए कि स्क्रीनशॉट लेते रहें, क्योंकि साथ के साथ उत्तर भी दे रखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भीष्म पितामह ने आजीवन। तो यहां पर आजीवन के लिए पूछा है कि कौन सा समास है आजीवन में। ऑप्शन A, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समास बताइए भरपेट। भरपेट में कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन A। नेक्स्ट देखिए, यथासंभव। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा समास है। ऑप्शन A, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो ऑप्शन इसका इनमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। ऑप्शन C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बैलगाड़ी में समास है कौन सा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेना नायक में समास है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? मतलब गंगा तट पर, तो इसका ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से या इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, आशातीत। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वाजपेयी किस समास का समस्त पद है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, तो यहां पर पूछा है गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीतांबर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद शब्द पद में है? तो यहां पर पूछा है शास्त्र प्रवीण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मदमाता में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसका धर्मभ्रष्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 31, मृगनयन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? ऑप्शन बी अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी पीतांबर। साथ के साथ स्क्रीनशॉट करते रहिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है क्लास। वीडियो को स्किप मत करना। 250 एमसीक्यू हैं, 250 के 250 आपको पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में एक भी समास का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33, गुरुदेव शब्द में एक समास है, गुरुदेव में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, वचनामृत समस्त पद का विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत रूपी वचन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34, परमानंद में समास है, कौन सा समास है परमानंद में? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कृतकृत का समास है, कौन सा? कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन डी विद्याभ्यास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण दीजिए। कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, कौन सा है? श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 45, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर, तो इसमें ऑप्शन डी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो ऑप्शन बी कर्म कारक समास नहीं है, कर्म कारक समास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है कर्मधारय का? तो ऑप्शन ए प्रिसखा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38, महाजन शब्द में समास है, महाजन में कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन ए नील गगन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सतसई किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन डी द्विगु। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, देव जो महान, यह समास किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, जिस समास में समस्त पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा होता है? द्विगु समास। डेफिनेशन याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह समास कौन सा होता है? द्विगु। अगला क्वेश्चन देखिए 41, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, तिरंगा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? देखिए इसका आंसर अगले को भी दे रखा है, पहला है कर्मधारय, दूसरा है द्विगु। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 42 यहां दे रखा है 42 का ऑप्शन ए, तो ये है इसका कर्मधारय समास। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूं, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और स्किप ना करें, वीडियो को पूरी वॉच करें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 51, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, 12 सींगा शब्द में समास है, कौन सा? बहुब्री समास। ऑप्शन ए। शब्दों को ध्यान से देखते रहना। अगला क्वेश्चन 52, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी द्विगु। अगला क्वेश्चन देखिए 60, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सी बहुब्री, इन सभी के अंदर बहुब्री समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में, तो ऑप्शन सी द्विगु। अगला क्वेश्चन देखिए 61, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है, कौन सा है? बहुब्री। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? क्वेश्चन नंबर 54, तो ऑप्शन सी दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62वां, कौन सा शब्द बहुब्री समास के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वीणा पानी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों पद ही समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखिए 56, में पूछा गया है, जिस समास शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए बहुब्री समास। अगला देखिए 64, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वहां कौन सा होता है? बहुब्री समास। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 57वां, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? बहुब्री समास। डेफिनेशन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके सामने देखो हर क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ भी है कि ये किसी ना किसी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है और सारे के सारे यूपी में जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 65, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए ये सूची का क्वेश्चन है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, सूची मिला लीजिएगा। साथ के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, तो इसकी सूची का मिलान करेंगे आप, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 क्वेश्चन, समास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए संक्षेप। क्वेश्चन नंबर 76, मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन सी माल के लिए गाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 67, यथाविधि में कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लक्ष्य भ्रष्ट में समास है कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आय व्यय। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीकृत में कौन सा समास है? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, अनुरूप में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। 79 देखिए, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा? ऑप्शन सी, रथ को चलाने वाला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, आजन्म शब्द में समास है, आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 80, देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71, प्रतिदिन में समास है, प्रतिदिन में कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 81, जनतंत्र शब्द का निम्नलिखित में से किस समास के प्रकार के अंतर्गत है? ऑप्शन सी, संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 72, चक्रपाणी दर्शनार्थ शब्द में मान्य समास कौन सा है? ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। 82 देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन डी, आमरण। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, अपादान तत्पुरुष समास। अगला देखिए 74 में, निर्वाद में समास है, कौन सा है? ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, आप बीती शब्द में समास है, इसका आप आंसर देखिए, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर आपको अगले पेज पर मिलेगा। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है सी, तत्पुरुष समास। आप बीती में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, देखिए जल्दी आपको इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपकी वीडियो डिले ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कोशिश करें कि साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट करते रहें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपके समास गलत नहीं होंगे और इनमें से 100% आपका रिपीट होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन सी, विषधर में नहीं है। 95 देखिए, शोकाकुल में समास है, ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 86 में देखिए, अधोलिखित शब्द में से किस समास में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन सी, पराधीन। 96 में देखिए, अकाल पीड़ित में समास होगा, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 87, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। 97 देखिए, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दे रखा है 88, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 98, वनवासी शब्द में समास है, वनवासी में कौन सा है? तत्पुरुष समास, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 89, मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो मुंहतोड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन 99, सदगति शब्द में समास होगा, सदगति में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 90, पर्णकुटी शब्द का समास है, पर्णकुटी में कौन सा है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में सी एंड डी, मतलब कर्मधारय भी है और बहुब्री समास भी है। ये यूपीसी सेट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, चरण कमल में समास है, चरण कमल में कौन सा है? कर्मधारय समास। अगला देखिए 92,
कठपुतली में कौन सा समास है? ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखिए 102, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली मिर्च में, तो ऑप्शन बी कर्मधारय समास। आगे देखिए नेक्स्ट 93, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना में तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। 103 में देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? वन में बास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश, देश पर निकाला, तो ऑप्शन डी देश पर निकाला। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला देखिए घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में बी एंड सी, मतलब कर्मधारय और बहुब्री। ये यूके पीसीएस एग्जाम सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना में कौन सा है? कर्मधारय समास, ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन सी चार राहों का समाहार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु में कौन सा है? त्रिभुवन। नेक्स्ट देखिए 107, सज्जन शब्द में समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे देखिए 117, पंचामृत में कौन सा समास है? ऑप्शन डी द्विगु समास। अगला देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, चराचरम जगत में कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुब्री। 118 में देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 109, धर्म बुद्धि में समास है, ऑप्शन सी कर्मधारय। 119 में देखिए, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? ऑप्शन बी द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, किस में है? भुजदंड में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा है? बी पार्ट इसका, द्विगु समास पंचवटी के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अंधकूप। अगला क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से द्विगु समास है, कौन सा? शताब्दी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 112, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। 122 में देखिए, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, नीलगाय में कौन सा समास है? ऑप्शन सी कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, द्विगु समास का उदाहरण बताइए। तो नवग्रह, ये कौन सा है? द्विगु समास। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, नीलकमल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी कर्मधारय समास, नीलकमल में कर्मधारय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी इतरते द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। ये एमपीएसआई एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, निम्नलिखित में बहुब्री समास किस में है? तो बहुब्री बताना है, तो इसका आंसर डी लंबोदर। ये यूके पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में द्वंद्व समास कौन सा है? ऑप्शन सी देश विदेश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 135, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन डी बहुब्री समास। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126, द्वंद्व समास है, कौन सा है? नर नारी, इसमें द्वंद्व समास है, क्वेश्चन नंबर 126। आगे देखिए, मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय शब्द में है बहुब्री समास, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन ए 137 देखिए, कुसुमाकर में समास है, कौन सा समास है? ऑप्शन डी बहुब्री समास। ये यूपी जीआईजी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो इसमें ऑप्शन डी पाप पुण्य। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, कूपमंडूक में किस समाज की योजना है? ऑप्शन ए बहुब्री समास। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, निम्नलिखित में द्वंद्व समास में का शब्द है? ऑप्शन ए आजकल। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, निर्दय में समास कौन सा है? निर्दय में ऑप्शन डी बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 130, कतर व्योत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। 140 देखिए, लंबोदर उदाहरण है कौन समास का? बहुब्री समास का। ऑप्शन ए। अगला देखिए 131, जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन सी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुब्री समास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 132, धनुर्वाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन डी द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, पतझड़ में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्री समास। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 133, हानि लाभ में कौन सा समास है? इसका आंसर आपको ऊपर मिलेगा। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बहुब्री समास भी नहीं है और इसमें द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, धनंजय में समास है, कौन सा समास है? ए एंड सी, मतलब तत्पुरुष भी है और बहुब्री है, इसके अंदर दोनों है। 143 में ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में ऑप्शन सी एंड डी, तो कर्मधारय और बहुब्री। ये यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया 2011 का क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 145, चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में कौन सा है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 156, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। आगे देखिए 146 में, चौराहा में समास कौन सा है? द्विगु समास। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा पानी में कौन सा समास है? 157, तो इसका ऑप्शन सी बहुब्री समास। आगे देखिए नेक्स्ट, सप्तऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन डी द्विगु समास। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, यथारुचि में समास है, कौन सा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है कौन सा? बहुब्री समास। डेफिनेशन आपको ध्यान से पढ़नी है। आगे क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन सी आजन्म। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 159, ऊट पटांग शब्द का समास होता है, ऊट पटांग में बहुब्री समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। अगला देखिए, बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सा है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो गुरु भाई में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152, लड़की चोल्डी पहने है, रेखांकित समास क्या है? चोल्डी में बताना है तो ऑप्शन ए द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, निम्नलिखित में से
अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, कौन सा है? रातों रात, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 153, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हों उसे कहते हैं द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए 162, दोपहर में समास है कौन सा? द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहा जाता है, तो उसे कौन सा समास कहा जाता है? इसका आंसर देखिए ऊपर दे रखा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है आपका बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, नेक्स्ट चंद्रवदन शब्द में समास है, चंद्रवदन में कौन सा है? कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 164, देखिए राजपुत्र शब्द में समास है, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म है, गलत है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन ए उपकृष्णम तत्पुरुष। उसके बाद देखिए 174 क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्री, ऑप्शन बी। 166 देखिए यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, तो इसका ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट 175, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन बी मधुमक्खी, मधुमक्खी में तत्पुरुष समास है। ध्यान से पढ़िएगा, मधुमक्खी अगर पूछ ले कि मधुमक्खी में कौन सा समास है, तो मधुमक्खी में तत्पुरुष समास, और ये यूपीटीटी एग्जाम में पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, यथाशीघ्र शब्द का समास, ऑप्शन ए अव्ययी भाव। नेक्स्ट 175, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ये हो गया मधुमक्खी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 167, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन सी द्विगु। क्वेश्चन नंबर 176, प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला देखिए 168, द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन सी नवग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? किस में नहीं होता? बहुब्री में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 778, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, रसोई घर में तत्पुरुष समास होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, तुलसीकृत में समास है, तुलसीकृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिए 179, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला देखिए अजातशत्रु, अजातशत्रु में कौन सा समास होता है? बहुब्री समास, ऑप्शन डी। अगला देखिए 180 में, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थार्थ विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? ऑप्शन डी बहुब्री समास। 171 देखिए, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी तिरंगा। अगला शब्द देखिए, उपकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। आगे देखिए, चौमासा शब्द में समास कौन सा है? चौमासा शब्द में द्विगु समास। अगला क्वेश्चन देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर ऊपर दे रखा है, तो ध्यान से देखेंगे, इसका है विग्रह, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है इसका संक्षेप, तो इसका ए आंसर करेक्ट है, संक्षेप। आगे देखिए 183, क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास है? बहुब्री। उसके बाद देखिए 184, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अगला देखिए 193, हस्तलिखित में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए 185, जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्री समास, ऑप्शन सी। अगला देखिए 194, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बहुब्री समास। अगला क्वेश्चन देखिए, चराचरम मतलब जगत में कौन सा समास है? ये रिपीट हो चुका है, इससे पहले भी आ गया है, तो कर्मधारय समास, ऑप्शन डी।
आगे देखिए भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 197 चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी बहुब्री। ये यूपी बीएड एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए वनवास। वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट रात दिन। रात दिन में द्वंद्व समास, ऑप्शन ए। 198 में पंचवटी। पंचवटी में है द्विगु समास। आगे देखिए बहन भाई। बहन भाई में समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास। उसके बाद देखिए पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्री समास, ऑप्शन ए। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे है दसमुख। दसमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200 नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 191 यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आगे देखिए 201 आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है? ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। उसके बाद नेक्स्ट देखिए धनहीन। धनहीन में कौन सा समास है? ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला देखिए देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति का आंसर है ऑप्शन ए। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। देशभक्ति का ध्यान रखिए, तत्पुरुष। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 203 गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214 सप्तऋषि में समास कौन सा है? द्विगु समास, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए पुस्तकालय। पुस्तकालय में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। अगला देखिए 215 में यथारुचि। यथारुचि में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। उसके बाद आगे देखिए दशानन। 205 में दशानन में कौन सा समास होता है? बहुब्री समास, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी आजन्म। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर त्रिलोचन। त्रिलोचन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री समास। नेक्स्ट 217 किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन सी द्वंद्व समास। अगला देखिए नेक्स्ट कमल नयन में कौन सा समास है? ऑप्शन सी क्रमधारय समास। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी द्विगु समास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 208 अन्न जल। अन्न जल में कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 219 महाजन शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 209 अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 220 जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वह कौन सा पुरुष समास होता है? ऑप्शन डी बहुब्री समास। यथा समय। क्वेश्चन नंबर 210 कौन सा समय है? समास है यथा समय में, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट 221 जलमग्न शब्द में कौन सा समास होता है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अगला देखिए नेक्स्ट 211 भरपेट। भरपेट का पहले पूछा गया है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन ए। आगे देखिए 212 चरण कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए 222 ब्रिज पानी में शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन बी बहुब्री समास। नेक्स्ट देखिए चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में है द्विगु समास, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 223 पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो पंचवटी शब्द में है
द्विगु समास। तो ये हुए भाई 200 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो इसके उम्मीद करता हूँ आप वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं भी लिए हैं तो अब ले लेना। लेकिन हर किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों जैसा भी आपको सेशन लगा हो आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ के साथ शेयर भी कर दें। और ऐसे ही हर किसी टॉपिक के आपको 200 से 250 300 जितने भी MCQ रहेंगे टॉपिक वाइज, जितनी भी हिंदी व्याकरण है वो सभी कराए जाएंगे। धन्यवाद।